तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वो आखिरी बलिदान आखिर हुआ क्या था? देखिए, जो नए खुलासे हुए हैं ना, उन्होंने तो सब कुछ पलट कर रख दिया है और आज हम हर एक चौंकाने वाले पहलू से पर्दा उठाने वाले हैं। एक मिनट। अपसाइड डाउन के बारे में अब तक जो कुछ भी सोचा था उसे भूल जाइए। वो सब गलत था। असल में ये कोई जगह है ही नहीं। ये तो एक चेतावनी है। दो दुनियाएं बस टकराने ही वाली हैं और जब ऐसा होगा तो यकीन मानिए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अब ना सारे नियम बदल चुके हैं। हॉकिंस की हमारी टीम अब कोई शिकार नहीं है। नहीं, अब उन्हें पता है कि उनका सामना किससे है और वो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन एक पेच है। जिस दुश्मन से वो भिड़ने वाले हैं वो पहले से कई ज्यादा खतरनाक है। तो अब हालात बिल्कुल अलग हैं। मैक्स वापस आ गई है, हाँ, पर सवाल ये है कि क्या वो वही मैक्स है? और कैरन व्हीलर, जो हमेशा से बस एक माँ थी, वो अब एक मॉन्स्टर स्लेयर बन चुकी हैं। और बेचारी छोटी हॉली, वो तो विकना के उस भयानक जाल में फंसी हुई है। पूरी पार्टी फिर से एक साथ तो है, पर अंदर से सब टूटे हुए हैं। और हाँ, मिस्टर क्लार्क, उन्हें तो एक ऐसी दुनिया दिखने वाली है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, किसी भी चीज को हराने के लिए पहले उसे समझना पड़ता है और इस सारे फसाद के पीछे की जो असली सच्चाई है ना, वो अपसाइड डाउन से भी कहीं ज्यादा गहरी है। हम बात कर रहे हैं दी अबिस की। तो अब आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। अपसाइड डाउन वो नहीं है जो हम सब आज तक सोचते आए हैं। अरे वो तो बस एक पुल है। असली खतरा वो तो है दी एबिस, एक बहुत ही पुरानी खतरनाक दुनिया, माइंड फ्लेयर का असली घर और सारी की सारी ताकत का सोर्स। तो सवाल उठता है कि इस पुल को आखिर थामे हुए क्या है? जवाब है एग्जॉटिक मैटर। इसे ना एक तरह का गोंद समझिए, जो दो अलग अलग हकीकतों को एक साथ चिपकाए रखता है। और अगर उस गोंद को ही खत्म कर दिया जाए तो सब कुछ बिखर जाएगा, ढह जाएगा। इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी खून से, एक बदले हुए खून से। बात है 1940s की। एक नाविक द अबिस से लौटा और वो हमेशा के लिए बदल चुका था। सालों बाद एक छोटा बच्चा हेनरी क्रील, उसने भी वही सफर तय किया और लौटा तो उसके पास थीं अजीबोगरीब शक्तियां। और डॉक्टर ब्रेनर, उन्होंने बस उसी खून को पकड़ा और उसे एक हथियार में बदल दिया और उसी से बनी 11 जैसे बच्चों की एक पूरी फौज। एक बात साफ समझनी होगी, वेकना हमारी दुनिया को खत्म नहीं करना चाहता। नहीं, वो इसे फिर से बनाना चाहता है अपनी शक्ल में, और इसके लिए उसके पास एक पूरा प्लान तैयार है। तो प्लान ये है, वेगना 12 बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? ताकि वो दी अबिस का दरवाजा खोल सके। वो दोनों दुनियाओं को हमेशा हमेशा के लिए एक कर देना चाहता है। ये कोई हमला नहीं है, ये तो पूरी की पूरी हकीकत को ही मिटाकर फिर से लिखने जैसा है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। वेकना असली बॉस नहीं है। जब वो मैक्स से कहता है ना कि उसे एक काली चीज ने बिगाड़ दिया है, तो असल में वो अपनी ही कहानी बता रहा होता है। माइंड फ्लेयर ने वेकना को बनाया, वेकना ने माइंड फ्लेयर को नहीं। वो कोई राजा नहीं है, वो तो बस एक मोहरा है। तो सवाल यह है कि हमारे हीरोज इस सब में कहाँ हैं? वो एक चक्कर में फंस चुके हैं, एक खूनी चक्कर में, और उस चक्कर के ठीक बीच में है 11 की शक्ति। अब डॉक्टर के को हेनरी क्रील में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, उसकी नजर अब एक बड़े इनाम पर है, 11। क्यों? क्योंकि उसका खून ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा पावरफुल है और हां, ज्यादा खतरनाक भी। और वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती है। समझिए, 11 का खून एक चाबी की तरह है, दी अबिस की ताकत का एक ऐसा रूप जो स्टेबल है, जिसे कॉपी किया जा सकता है। डॉक्टर के का प्लान है मॉन्स्टर्स की एक पूरी आर्मी बनाने का, और 11 का खून ही उस प्लान को हकीकत बना सकता है। वो पहले फेल हो चुके हैं, हाँ, लेकिन 11 के साथ वो कामयाब हो सकते हैं। और यही वो भयानक सच्चाई है जिसका सामना 11 को करना है, कि जब तक वो इस दुनिया में मौजूद है, ये चक्र कभी नहीं रुकेगा। हमेशा कोई ना कोई आएगा जो उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहेगा। हमेशा एक नया गेट खुलेगा, हमेशा एक नया मॉन्स्टर आएगा। तो फिर इसे रोका कैसे जाए? बस एक ही रास्ता है, एक आखिरी जान पर खेलने वाला प्लान, एक बलिदान, और एक ऐसा बलिदान जो सब कुछ बदल कर रख देगा। लेकिन दुनिया को बचाने से पहले उन्हें खुद को बचाना होगा। रिश्ते टूट रहे हैं। नैन्सी और जोनाथन का रिश्ता खत्म हो रहा है। एडी के गम में स्टीव और डस्टिन एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और विल,
वो तो खुद एक हथियार बनता जा रहा है जो सीधे उसी दुश्मन से जुड़ा है जिसे वो खत्म करना चाहते हैं। वो इसलिए मरा क्योंकि उसने हीरो बनने की कोशिश की। स्टीव की ये शब्द बस हवा में गूंज रहे हैं, एक टूटी हुई दोस्ती की कड़वी सच्चाई की तरह। और सबसे दुख की बात यह है कि दोनों जानते हैं कि ये सच है, और यही बात इसे और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। तो ये है फाइनल प्लान, वेकना को हमेशा के लिए खत्म करने की आखिरी कोशिश। वो वापस जा रहे हैं दुश्मन के इलाके के अंदर। प्लान के मुताबिक टीम बढ़ जाएगी, एक टीम द अबिस में जाएगी, दूसरी उस पुल को ही उड़ा देगी, और 11, विल और काली वो सीधा उस शैतान का सामना करेंगे। लेकिन एक और प्लान भी है, एक कहीं ज्यादा खौफनाक प्लान। काली का मानना है कि इस चक्र को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, 11 को गायब होना होगा हमेशा के लिए। मतलब दुनिया को बचाने के लिए उसे खुद को कुर्बान करना होगा। और अंत में सब कुछ आके टिक जाता है एक चीज पर, एक गाना जो एक रिकॉर्ड पर बज रहा है। जैसे ही गाना रुकेगा, बम फट जाएगा। तो सवाल यह है कि उस रिकॉर्ड पर आखिर गाना कौन सा है? हो सकता है पूरी दुनिया की किस्मत उसी पर टिकी हो।